जी महाराज। द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य माने अश्वत्थामा हाथी भगवान की नहीं, धर्मराज कह देंगे तो मैं समझा। बात आ गई महाराज, कोई प्रश्न करेगा सभी का तो कल्याण होगा। अच्छा, दुर्योधन का पाप अधिक हो रहा था तो भगवान सोच रहे कि इसका वध किया जाए और द्रोणाचार्य होने नहीं देंगे। किंतु द्रोणाचार्य को क्या लाभ होगा? द्रोणाचार्य देश संपन्न ब्राह्मण है। कैसे है महाराज? द्रोणाचार्य देव संपन्न ब्राह्मण, ब्राह्मण को युद्ध करने का अधिकार नहीं है। ब्राह्मण को युद्ध करने का अधिकार नहीं है। यदि उसे कभी युद्ध करना भी पड़े तो मात्र धर्म की रक्षा के लिए करेगा। अगर उसे कभी युद्ध करना भी पड़े तो जन कल्याण एवं धर्म की रक्षा के लिए। ब्राह्मण होते हुए भी द्रोणाचार्य युद्ध करते थे, कर रहे थे। अतः उनके शस्त्र त्याग से उनका ही कल्याण हो। भगवान चाहते थे इनके शस्त्र त्याग दें, इनका कल्याण हो जाए। मैं द्रोणाचार्य का नरसंहार के पश्चात पाप कर्म से रोकना चाहता हूं। भगवान का ऐसा सोच है, मैं द्रोणाचार्य को इसलिए रोक रहा हूं कि ये ब्राह्मण का धर्म नहीं है। आप वैसे ही रक्त बहा रहे हैं, मैं इस पाप से रोकना चाहता हूं। भगवान सोच रहे हैं। अतः मेरी ये आज्ञा है। भगवान ने धर्मराज से कह दिया मेरी आज्ञा है। धर्मराज ने द्रोणाचार्य को सुनाया, अश्वत्थामा हतम हतो, अश्वत्थामा हतम। किंतु दबे होठों से आगे बोले, नारो कुंजराम। धर्मराज के शब्द सुनकर द्रोणाचार्य ने शस्त्रों का त्याग कर दिया। श्री कृष्ण धृष्टद्युम्न को आज्ञा दी कि द्रोणाचार्य का शस्त्र उड़ा दो। देखो भगवान की लीला तो दे। साथ कह दिया किसको? महाराज धृष्टद्युम्न को कह दिया द्रोणाचार्य का सर धड़ से अलग कर दिया। उनकी मृत्यु हुई, सभी का कल्याण हुआ। सद्भाव धर्म का द्वितीय लक्षण है। कथा में आनंद आ रहा है। थोड़ा सा बीच में अवरोध आ जाता है। सद्भाव धर्म का द्वितीय लक्षण, जहां तक हो सके दूसरों का भला करो। जहां तक हो सके दूसरों का भला करो। भैया उड़ैया की कमाई अलमारी में रख दइए, भैया आ जाएंगे ले जाएंगे। कछु अपने लिए खर्च करो और कछु धर्म पुण्य में और परिवार के पालन पोषण। वे गड्डियों को बचा के मत जाना। गड्डी बचा के गए तो वे भूमू के भेड़िए एकदम लपकेंगे का खोल लो तिजोरी। समझ में आ रही है? तिजोरी है ही नहीं, अलमारी है ही नहीं। कुछ है ही नहीं। लड़ाई झगड़ा की नींव डाल के बचाओगे।
बाबारी गद करते की पटवारी गो तो गो और खूंटा ठोक के समय बंद और करा। आपके हमारे संसार छोड़ने के बाद महाराज सभी को आनंद प्राप्त हो। भैया ये बात आपको सोचना पड़ेगा। ब्राह्मण को युद्ध नहीं करना चाहिए। धर्मराज जहां तक हो सके दूसरों का भला करो। हर रोज सोचो क्या मैंने आज किसी का कुछ काम किया है कि नहीं अच्छा। लेकिन जहां तो केवल अपने निजी काम की चिंता रहती है, दूसरे से मतलब ही नहीं है, तीसरे से भी मतलब नहीं है, जहां तो केवल अपनी खुरपी खुर। सच्चे पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। ऐसे नहीं, आप में कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जो परस्वार्थ लगे ही रहते हैं। यहाँ के बालाजी के सेवक ऐसे कि 24 घंटे बानरों का एक ऐसा समूह आता है कि एक छोटे बड़े से काम को एक पल में करके चले जाते। जहाँ लोग आश्चर्य मानते हैं, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम हो जाते हैं, इतना सब कुछ हो जाता है, करने वाला कौन है? करने वाले बालाजी के बांदर पर आते हैं। 4 दिन का काम 4 घंटे में करके चले जाते। आप निजी स्वार्थ के लिए नहीं, पर स्वार्थ के लिए। क्या मैंने परमात्मा को पसंद आए कि नहीं? मैंने जो काम किया वो परमात्मा पसंद आया क्या? महाराज यहां भी रह के यही नहीं कि हम जहां भी बैठे थे, जहां में पानी अच्छा, जहां में पेड़ ऐसा हो रहा है देखना है, अच्छा जहां में जो किसने ऐसा डाल दिया वो भी देखना। ये नहीं बैठे मारे सूरदास बन के मत बैठो। जागते रहो, चेतन बने रहो और परहित कर्म करते रहो। मुझे केवल यही काम नहीं, मैं झाड़ू लगाऊं, मैं पोछा लगाऊं, मैं पानी पिलाऊं, पानी भी लाऊं, मौका लगे तो सब कुछ काम करूं, आपके लिए पीसूं भी, छानूं भी, आपके लिए आटा गूंदूं, सब्जी बनाऊं, आपको सुंदर व्यंजन खिलाऊं। बात जी है, बात केवल ये नहीं कि वो बनाने वाला बना रहा है गए, अरे कभी उसका भी पसीना पहुंच दो, उस पर भी जाके हाथ फेर दो, अरे उस पर भी एक गिलास पानी लेके उसे भी खड़े होके वो सबको पानी पिलाता है, अरे उसके प्रति दया आ जाए, एक ठंडा गिलास भर के उसे भी पानी, वो सबको पहले खिलाता है। तुम्हें अगर दया आ जाए तो पहले भी खिला दो, जहां तो लगे नहीं, ख्याल सबका करना। जीवन धर्म वही है, अपने लिए जिए तो जिए क्या, अपने लिए तो पशु पंछी भी जीते हैं, वो भी अपना पेट भर लेते हैं। अरे भाई मैं पेट भरने की बात भी नहीं कह रहा हूं, भगवान ने सुंदर हाथ दिए हैं, इन हाथों से सुंदर सेवा करना। तुलसीदास कहते हैं, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। जो साधक इसी जन्म में ईश्वर का साक्षात करना चाहता है, जो साधक इसी जन्म में भगवान का साक्षात्कार करना चाहता है, उसे सोच समझकर विवेक पूर्वक दया करनी चाहिए। ऐसा नहीं रूठा मना ही नहीं,
अच्छा से हमने कह के चलो भाई जो नाला निकल रहा है इसमें अपन भी जाके कुछ खुदाई कर देते हैं, हमारा कर्तव्य है, करना चाहिए। नाले में एक सीमेंट की बोरी की जरूरत है, हम एक तो लगा ही देते। देखिए परोपकार में परमात्मा खुश रहते हैं और स्वार्थ में परमात्मा हमसे बहुत दूर है। अरे स्वार्थी आदमी है, आगे आज स्वार्थ लेके कोई ना कोई। परोपकार, आप अगर किसी का कुआं, बावली, नदी, नाला, आप जाके 2 बोरी सीमेंट रख दो, 4 पत्थर ले जाओ, 150 ईंट ले जाओ, लगाना पड़ेगा। देखिए हम अगर बालाजी के जहां अन्न ग्रहण करते हैं, आप सब सीधा ये सीधा लाते हैं, अब आपको खाने का पूर्त अधिकार। बालाजी धाम में आप सीधा लेके आए, आपने सीधा लाया, ये सीधा आपका 1 कुंटल आटे में 40 कुंटल आटे में मिल गया आपका। लेकिन नहीं लाने के बाद, बुरा मत मान, मैं मांग नहीं रहा हूं, मैं तो कथा जो कह रही है वो नहीं लाने के बाद हमने यहां कुछ पाया तो हमने त्याग तो नहीं किया, उल्टा कर्ज हमने ऊपर, हम पे आप पे उल्टा कर्ज। आप समझ लीजिए देव स्थान में, और हम लेने देने के अधिकारी तभी है तब कुछ आदान प्रदान करेंगे तब। कभी कभी दया भाव भजन में विच्छेद करता। तीसरी बात है पवित्रता की। पवित्र सभी का धर्म है, पवित्रता सभी का धर्म। आजकल लोग शरीर को बहुत शुद्ध करते हैं किंतु मन को शुद्ध नहीं करते। आजकल लोग शरीर की सार संभाल खूब करते हैं, लेकिन मन की सार संभाल। महाराज ऐसा समय कैसे आ गया है, किंतु मन को शुद्ध नहीं रखते। मन शुद्धि, चित्त शुद्धि आवश्यक है। कथा में प्रसंग आ गया, ऋषि नारद जी कहते हैं मन शुद्धि और चित्त शुद्धि। मन चित्त, मन मृत्यु के बाद भी साथ जाएगा। मन आपका हमारा जिसके लिए भटकता है, मरने के बाद उसके साथ जाएगा। मन के अलावा और कुछ साथ नहीं जाएगा। मन के अलावा आज समझ में कुछ बात आ नहीं रही है। बाबा नहीं आ रही है बाबा। हाँ, अतः इसे पवित्र रखना चाहिए मन को। शरीर की अपेक्षा पाप तो मन अधिक करता है। मन शरीर पाप नहीं करता, मन से पाप हो जाता। मेरा मन आपके प्रति द्वेष आ गया, मेरा मन इस धन संपत्ति पे आ गया, जबकि इस पे मेरा नामात्र भी अधिकार नहीं है। मेरा मन किसी सुंदर वस्तु को देखने के बाद उसके प्रति आसक्त हो गया। मन से पाप, मानसिक पाप अधिक होता है और दृष्टि पाप। जो मन से पाप करता है उसका मन ईश्वर के ध्यान में स्थिर नहीं हो सकता।
जो मन से पाप करता है उसका भगवान में मन नहीं लगेगा। व्यवहार से आत्मा इतनी घुल मिल जाती है कि मन के पाप उसे ध्यान तक नहीं रहना। मन पाप में कभी कभी आप रात्रि में सोते होंगे, रात्रि में यदि आपका भगवान के भजन में भक्ति में मन नहीं लगा और नींद नहीं आई, आपका मन भटका और आपका मन भटका 7 समुद्र पार पहुंच गया, या किसी घर परिवार में अटक गया, किसी मोहल्ले में अटक गया, किसी गली में घुस गया, किसी के घर में घुस गया, किसी की तैयारी पर ठहर गया। क्या भैया ऐसे ही है बाबा? अब जामे तो बेटा कह दोगे चमचू टमेटो खाते, जामे को नहीं कह पा। सिवन के मन फंसे भैया, डेयरी पे, आंगन में, ओखरी में, पड़ोई पे, द्वारे में, सब फंसे पड़े। आप समझ लो महाराज, ये मन हमारी दुर्गति कराता है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, चित चोर और मन के चले न चालिए पलक पलक। ये मन बड़ा दुष्ट होता है, मन से पाप कराता है, ईश्वर में ध्यान नहीं लगने देता है। द्वार से आत्मा इतनी धुल मिल जाती है कि मन के पाप का उसे ध्यान नहीं रहता। चौथा धर्म है तपस्या। चौथा धर्म क्या है? विचार वाणी वर्ण को शुद्ध रखना ही तपस्या है। विचार वाणी और अपने दर्शन शुद्ध करना, ये तपस्या। पांचवी है धर्म है तितिक्षा। भगवत कृपा से जो दुख मिले उसे सहन कर लो। भगवत कृपा से जो दुख मिले उसे सहन कर लो। शत्रु के प्रति भी सद्भाव रखना हो, शत्रु के प्रति भी सद्भाव बनाए रखो, तभी परमात्मा आपके पक्ष में रहेंगे। तभी परमात्मा और आपके शत्रु को दंड देंगे। आप उसके पक्ष में चलोगे तो तभी परमात्मा उसको दंड देंगे। अगर आप ही ईर्ष्या करेंगे तो कहेंगे तू करता रहो भाई, मैं तेरी सुनता ही नहीं, मेरा काम ही नहीं। एक महात्मा जब करते हुए जा रहे थे, रास्ते में किसी धोबी ने खुजाने के लिए कपड़े फैलाए, सुखाने के लिए, क्षमा करो। उन पर महात्मा का पांव पड़ गया। एक महात्मा रास्ते में जा रहे थे, एक धोबी ने कपड़े सुखाने के लिए फैलाए और महात्मा का पैर उन कपड़ों पर पड़ गया। धोबी ने यह देखा तो वो महात्मा को लकड़ी से पीटने लगा। भगवान ने सोचा कि महात्मा तो मेरा ही नाम जप कर रहा था, अतः मैं उसकी रक्षा नहीं करूंगा तो मेरी प्रतिष्ठा का क्या होगा? महात्मा मेरा भजन कर रहा था और तो भी पिटाई कर रहा था, और ऐसे टाइम पर अगर मैं नहीं पहुंचा और मैंने इसकी रक्षा नहीं की तो मेरी प्रतिष्ठा दांव पे लग जाएगी। महात्मा की रक्षा के लिए वे बैकुंठ से धरती पर आ उतरे। महात्मा की रक्षा के लिए वे बैकुंठ से पृथ्वी पर आ उतरे। इधर महात्मा की सहनशीलता ने जवाब दे दिया।
इधर भगवान आ गए सहायता करने के लिए। इधर क्या हुआ कि महात्मा की सहनशीलता टूट गई। उन्होंने सोचा कि इस धोबी से मैं अधिक असक्त हूं। उन्होंने धोबी को मारने के लिए लकड़ी उठाई। महात्मा ने भी धोबी को मारने के लिए लकड़ी उठाई। प्रभु ने यह देखा तो वे वापस चले गए। महात्मा ने बहुत पिटाई खाई। अब वो सोचने लगे कि एक काम करो, इन्हें आपस में निपट देते। भगवान सहायता करने के लिए आए थे महात्मा की, लेकिन दोनों एक तरफ से एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे हैं। भगवान मार्ग से ही महाराज वापस लौटा। उन्होंने धोबी को मारने के लिए, भगवान ने कहा अब मैं वहां महात्मा नहीं। महाराज भगवान सोचने लगे वो अब महात्मा नहीं है, वो तो निर्णय अब खुद करने लगा। दो धोबी लड़ रहे हैं। भगवान ने क्या कहा? बोले वो महात्मा नहीं, ये दो धोबी लड़ रहे हैं। महात्मा ने सहनशीलता का त्याग करके वो धोबी सा ही आचरण किया। अब मुझे वह करना ही क्या है? मनुष्य अपमान के कारण तभी दुखी होता है जब वो अभिमानी होता। मेरा अपमान होता। एक बात और बताऊं, अगर कोई आपको रोके, कोई ठोके, कोई गाली दे, कोई आपको अपमान करे, उन गालियों को आप झोली में समेटते हो। गाली का जवाब गाली नहीं होता, गाली का जवाब होता है आपकी सहनशीलता, आपकी मानवता। भगवान खड़े हो जाए। अब आप दौड़ते हो, भाई दौड़ो मत, आप पर सारे उपाय, आप उसी बात को ए भैया ऐसा कर लेना, कायरे ऐसा करिए। अब कायरे ए भैया में बहुत आपकी वही बाणी जिससे भाई कह के बिना करोगे, वो बाणी आपकी काम करा दे। और रे तू थे, वो बाणी आपका बर्बाद कर दे। जीव दीन होकर ईश्वर की शरण में आए, अभिमान छोड़ के, लेकिन जीव अभिमान को छोड़ कहां रहा मेरे भाई? महाराज ईश्वर के चरण में आश्रम ग्रहण करोगे तो उस पर अपमान का कोई असर होगा ही नहीं। आपको भगवान पे छोड़ दो। सहन शक्ति ही तितिक्षा है। सहन शक्ति तितिक्षा जो आपकी साधना है। सहन शक्ति से बड़ी और कोई साधना नहीं। अहिंसा छठवीं है। अहिंसा मन वचन और काया से किसी को दुखी नहीं करना। मन वचन और काया से किसी को दुखी नहीं करना। अहिंसा संत वही है कि जिसके संग में आने वाले का स्वभाव बदल जाता। संत वही है जिनके साथ आने में उसका स्वभाव बदला, वो संत है। सुधर जाए। ऋषियों के आश्रम में हिंसक पशु भी शांत हो जाते। बानर आते हैं, सर्पराज आते हैं,
बिच्छू आते हैं जहां सब खिल रहे हैं, लेकिन कोई किसी से बोलता नहीं है। सरफराज तो बाबूलाल सोते रहते हैं और इनके ऊपर रेंग के घूमते रहते हैं। माने बात तब है, आपकी संतप्रति तब है, आपकी वाणी के माध्यम से सामने वाले को शांति प्रदान हो जाए, आनंद की अनुभूति हो, तब संत ब्रह्मचर्य आता है। शारीरिक ब्रह्मचर्य का पालन तो कई लोग करते हैं, शरीर का ब्रह्मचर्य का पालन तो कई लोग करते हैं, किंतु आंख और मन से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले बहुत